एपिसोड स्टार्ट होता है फ्रैंकी वो शॉपकीपर को दिखाते हैं जिसे लॉयड ने एक लेडी की तरह तैयार किया होता है। आन्ना कहते हैं कि मुझे ये मम्मी नहीं चाहिए। लॉयड कहता है कि तुम मदर के लिए फिट नहीं बैठते हो, तो वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे अच्छे से तैयार कर लोगे। तो लॉयड कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी और हाइट के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। लॉयड अकेले बैठ के कह रहा होता है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स में मुझे डेस्मॉन्ड पे नजर रखना है। आन्या ने ईडन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि एकेडमी वाले दोनों पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाएंगे। अब मुझे एक वाइफ ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर बर्लिन सिटी हॉल को दिखाता है, यहाँ पे एक लेडी जिसका नाम कैमिला होता है अपने कोवर्कर्स को बताती है कि कल रात यहाँ पे कोई चोर घुसा था और उसने सारे लेडीज की इन्फॉर्मेशन चुराई। बड़ा ही अजीब चोर था। तो एक लेडी जिसका नाम एली होता है कहती है कि मुझे तो यहाँ का चीफ बहुत ही डरावना लगता है, वो मुझे घूर रहा था। तो ग्लासेस वाली लेडी जिसका नाम शैरन होता है कहते हैं कि वो तुमने स्कर्ट पहना था इसलिए। कैमिला योर यही आगे जाके आन्या की मदर बनेगी से पूछती है कि तुम्हें चोर के बारे में क्या कहना है। तो योर ज्यादा कुछ कहती नहीं है। तो कैमिला कहते हैं कि तुम बहुत ही यूनिक हो। एली योर से कहते हैं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई लड़का नहीं आएगा। कैमिला कहते हैं कि तुम ब्यूटीफुल हो, बस थोड़ा बहुत मेकअप से तुम बहुत ही फेमस हो जाओगी। तो योर कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। कैमिला कहते हैं कि तुम 27 साल की हो गई हो, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि शहर में बहुत सारे स्पाइस घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले एक 30 साल की लेडी को पुलिस पकड़ के लेके गई क्योंकि उन्हें उस पर डाउट था। शहरोन कहते हैं कि तुम्हें सिंगल नहीं रहना चाहिए। तो योर कहते हैं कि मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स। कैमिला सबको बताती है कि इस वीकेंड मेरे घर पे पार्टी है। वो योर को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने के लिए कहती है। रात में योर अपने रूम में होती है और उसे उसके भाई यूरी का फोन आता है। यूरी उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तो योर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। यूरी योर को बताता है कि मुझे प्रमोशन मिला है, लेकिन उसकी वजह से मुझे दूसरी जगह जाना होगा, तो मैं इसी के बारे में सोच रहा था। वो योर से कहता है कि मैं तुम्हें किसी लड़के से मिलवाना चाहता हूँ। तो योर कहते हैं कि मेरे पास पार्टनर है, मेरी चिंता मत करो। तो यूरी कहता है कि अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के बाद ही प्रमोशन एक्सेप्ट करूंगा। और वो ये बोल के फोन रख देता है। योर कह रही होती है कि मुझे किसी को ढूंढना होगा वरना यूरी को सब सच्चाई पता चल जाएगी। तभी उसे एक और फोन आता है। वो सोचते है कि यूरी का फोन है, पर फोन कोई शॉपकीपर का होता है। वो योर से कहता है कि कुछ गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं थॉर्न प्रिंसेस, और वो रॉयल होटल के रूम नंबर 1307 में है। वो जैसे उस फ्लोर में पहुंचती है, कुछ गार्ड उसे आगे जाने से रोकते हैं। योर उन्हें मार के रूम में जाती है। वो एक आदमी से कहती है कि तुम ब्रीनैन हो ना, मुझे तुम्हें मारना होगा, और वो सबको मार देती है। फिर हमें योर के बारे में बताते हैं। उसका कोड नेम थॉर्न प्रिंसेस होता है और वो एक असैसिन है जो अपने बॉस के ऑर्डर के हिसाब से लोगों को मारती है। योर अपने ड्रेस पे लगे हुए खून को साफ कर रही होती है, पर वो निकल नहीं रहा होता है, तो वो पार्टी का चिंता कर रही होती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे फ्रैंकी सिटी के सारे लड़कियों का इन्फॉर्मेशन लेके आता है। वो लॉयड से कहता है कि कोई वीडियो कोई किस काम के लिए चूज करना। लॉयड आन्या को टीवी देखने के लिए कहता है और वो टीवी में स्पाई का सीरियल देखने लगती है। फ्रैंकी लॉयड से कहता है कि तुम किसी अपनी लेडी स्पाई को क्यों नहीं यूज कर लेते हो। तो लॉयड कहता है कि कोई भी लेडी स्पाई नहीं बची है। स्पाई की कमी के कारण मुझे एक और मिशन मिला है जिसमें मुझे स्मगलर्स को खत्म करना है। लॉयड फिर लड़कियों के डिटेल्स को देखने लगता है और कहता है कि मिशन में मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। तो फ्रैंकी कहता है कि आना भी एक रिस्क है, वो किसी प्रॉपर फैमिली से नहीं लगती है। तो लॉयड कहता है कि मुझे आना के लुक्स के बारे में कुछ करना पड़ेगा, और वो उसे ड्रेस शॉप लेके जाता है। एक लेडी आना का मेजर लेने लगती है। लॉयड वहाँ के सभी लड़कियों को देख रहा होता है, तभी वहाँ पे योर आ जाती है और वो अपना ड्रेस ठीक करने के लिए देती है। लॉयड को योर के डिटेल्स याद आते हैं। वो कहता है कि इसके पेरेंट्स नहीं है और इसका छोटा भाई भी है। तभी योर लॉयड से पूछते हैं कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो लॉयड उसे माफी मांगता है। वो मन में सोचता है कि इसे कैसे पता चला। लॉयड योर से कहता है कि तुम बहुत ही प्रिटी हो। तो योर को कैमिला की बात याद आती है। वो लॉयड से पार्टी में उसके साथ जाने के लिए पूछने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे आन्या आ जाती है। योर मन में कहते हैं कि मैं अभी किसी के हस्बैंड को मेरे साथ पार्टी में आने के लिए कहने वाली थी। अगर इसकी वाइफ को ये बात पता चलती तो वो मुझे मार देती, लेकिन मैं भी उसे मार सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं एक असैसिन हूँ। आन्या ये बात सुन लेती है और एक स्पाई और एक असैसिन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। लॉयड मन में कहता है कि मैं इसे अपने मिशन के लिए यूज करने वाला था, लेकिन अब नहीं। योर मन में कहते हैं कि मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना के पार्टी में लेके जाने वाली थी, लेकिन इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। आन्या इन दोनों की बात सुन लेती है और कहने लगती है कि आन्या की मम्मी नहीं है, आन्या को मम्मी चाहिए। योर लॉयड से पूछते है कि तुम्हारी वाइफ नहीं है क्या। तो लॉयड कहता है कि वो 2 साल पहले गुजर गई। तो योर उसे उसके साथ सैटरडे को पार्टी में आने के लिए कहती है। योर कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। तो लॉयड कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें आन्या की मदर बन के इंटरव्यू के लिए जाना होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में डालना चाहता हूँ। आन्या मन में कहती है कि पापा बहुत ही झूठ बोलते हैं। वो दोनों मान जाते हैं। फिर लॉयड कुछ शॉपिंग करता है और आन्या से कहता है कि सैटरडे को तुम घर पे कोई शैतानी मत करना। उस शॉप का ओनर लॉयड को एक कॉइन देता है। लॉयड घर पे उस कॉइन को देखता है जहाँ पे उसके दूसरे मिशन के बारे में डिटेल्स था। उसमें लिखा था कि तुम्हें स्मगलर्स को खत्म करके उनसे आर्टवर्क लेना है, और ये मिशन सैटरडे शाम 6 बजे होगा। फिर सैटरडे आ जाता है और लॉयड और फ्रैंकी मिशन में जाते हैं। फ्रैंकी पहले मिशन के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन लॉयड उसे पैसा देने का प्रॉमिस करता है तो वो मान जाता है।
फिर यॉर को दिखाते हैं जो लॉयड का वेट कर रही होती है। लॉयड इधर स्मगलर्स को पीट रहा होता है, वो उनसे आर्टवर्क चुरा लेता है। तभी वहाँ पे और स्मगलर्स आ जाते हैं, इसकी वजह से वो दोनों कार में बैठ के भागने लगते हैं। लॉयड उस आर्टवर्क में से एक डायमंड का रिंग लेता है। वो जिस कार में जा रहे होते हैं तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यॉर दुखी होते हैं लेकिन फिर भी वो पार्टी में जाती है। पार्टी में जितने भी लेडीज होते हैं वो यॉर का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई होती है। वो बोल रहे होते हैं कि कहीं ये स्पाई तो नहीं। यॉर मन में कहते हैं कि मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे सभी लोगों को मार दूँ, लेकिन फिर यॉर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे लॉयड आ जाता है जिसके सर से खून बह रहा होता है। वो सबसे लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है। एक आदमी के पूछने पर वो बताता है कि मैं एक पेशेंट को चेक कर रहा था। कैमिला मन में कहती है कि यॉर को इतना स्मार्ट लड़का कैसे मिल गया, और वो यॉर पे खाना गिराने जा रही होती है। कैमिला गिरने का एक्टिंग करती है और खाना उन पे फेंक देती है, लेकिन यॉर प्लेट को रोक देती है। कैमिला लॉयड को यॉर की बुरी बातें बताने लगती है। वो लॉयड को बताती है कि यॉर पहले लोगों को मसाज देती थी। यॉर मन में कहते हैं कि वो सब मेरे टारगेट्स थे। यॉर लॉयड से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी लॉयड कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद ये अपने छोटे भाई का ध्यान खुद रख रही है। वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए इसे प्राउड फील करना चाहिए। वो दोनों फिर पार्टी से चले जाते हैं। वो दोनों कार से वापस जा रहे होते हैं। यॉर लॉयड से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी एक कार उनके कार को टक्कर मारने लगती है। दूसरी कार में बचे हुए स्मगलर्स होते हैं। लॉयड सोच रहा होता है कि कहीं आर्टवर्क में ट्रांसमीटर तो नहीं लगा था। यॉर लॉयड से पूछते हैं कि ये सब कौन है, तो वो कहता है कि ये सब मेरे कुछ पागल पेशेंट हैं। वो एक फैक्ट्री में अपना कार लगा के छुप जाते हैं। वो एक एक करके सारे स्मगलर्स को मारने लगते हैं। यॉर लॉयड से पूछती है कि क्या पेशेंट को मारना ठीक है, तो लॉयड कहता है कि एक नया थेरेपी है। तभी एक स्मगलर लॉयड पे ऊपर से हमला करने वाला होता है, लेकिन यॉर उसे किक मारती है। यॉर कहते हैं कि मैं सेल्फ डिफेंस में बहुत ही अच्छी हूँ। लॉयड यॉर को थैंक्स कहता है और बोलता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तभी कुछ स्मगलर गन लेके उन्हें शॉट करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे पीट देते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं। तभी यॉर लॉयड से कहते हैं कि ना हम शादी कर लें। लॉयड ये सुन के शॉक हो जाता है, तो यॉर कहते हैं कि मैं बस चाहती हूँ कि इंटरव्यू के बाद भी हम साथ में रहें, जिससे मुझे दूसरों का ताना ना सुनना पड़े। वो मन में कहते हैं कि इससे मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी। तो लॉयड कहता है कि ठीक है, इसके बाद हम सिटी हॉल में पेपर वर्क के लिए जाएंगे। लॉयड को रिंग नहीं मिल रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ लोग उन पे फायर करने लगते हैं। वो दोनों एक कंटेनर के पीछे छुप जाते हैं। लॉयड एक ग्रेनेड लेता है और उन पे फेंक देता है। वो ग्रेनेड का पिन एज अ रिंग यूज करता है और यॉर को पहना देता है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।